हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी श्रोताओं, आज हमारे YouTube चैनल पे श्रवण कीजिएगा वैशाख मास में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। इसलिए आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। गर्ग संहिता में एक सुंदर स्वाद आता है जिसमें एक दिन वृंदावन में सभी गोपियाँ श्रीमती राधा रानी से पूछती हैं, हे वृषभानुसुते, हे राधे, हे दिव्य स्वरूपे कमल लोचने, वृषभानु नंदिनी, हे श्री राधे जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, वे श्री नंद नंदन तुम्हारे वश में रहते हैं। हे राधे, तुम विश्व मोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत भी हो, इसलिए आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई शुभ व्रत बताएं। इसके उत्तर में श्रीमती राधा रानी गोपियों से कहती हैं, हे कृष्णम प्रसादा, हे गोपियों, एकादशी व्रतम यानी सर्वोपरि धन है, भक्ति सर्वोपरि धन है और यह धन भगवान के पास स्वयं भी नहीं है तो फिर किसके पास है? उनके भक्तों के पास। और इसलिए भगवान की शुद्ध भक्ति भी सिर्फ भगवान के भक्ति हमें प्रदान कर सकते हैं। इसलिए एकादशी जैसे पवित्र दिनों में भगवान के गुणगान तो सुनने ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उनके भक्तों की महिमा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। और यही कारण है कि इस कौन में अधिकतर एकादशी के दिन शीला प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र को पढ़ा जाता है। तो आइए इस मोहिनी एकादशी के उपलक्ष्य में हम एक ऐसी ही सुंदर भक्त कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा है संत नामदेव की, लेकिन कथा सुनने से पहले चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय में एक महान संत हुए जिनका नाम था संत नामदेव। महाराष्ट्र के सतारा जिले में संत बामनी गांव में जन्मे। यह भक्त कवि भगवान विठल के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति को अभिव्यक्त करते हुए अनेक गीतों की रचनाएं की हैं। हिंदी और मराठी में लिखे गए उनके भक्ति गीत आज भी महाराष्ट्र में अत्यंत प्रेम से गाए जाते हैं। स्वभाव से अत्यंत विनम्र और अपनी साधना भक्ति के लिए कठोर ऐसे संत नामदेव की कीर्ति चारों तरफ फैली हुई थी। ऐसे में भगवान अपने भक्त की परीक्षा लिए बिना कैसे रह सकते हैं, है ना। तो बस एक दिन भगवान ने भी सोच लिया कि आज नामदेव की एकादशी निष्ठा की परीक्षा ली जाए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन जब भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं तो वे वास्तव में अपने उस भक्त की ख्याति को विश्व में बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए वे ऐसी कोई स्थिति का निर्माण करते हैं जहां उनके भक्त का गुणगान और बढ़े। और ऐसी स्थिति उन्होंने नामदेव के लिए भी निर्माण की। एक समय एकादशी तिथि का दिन था। हमेशा की तरह संत नामदेव ने भी अपने परिवार के साथ एकादशी व्रत का पालन किया था। वे अपने भजन में व्यस्त थे और उसी समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर उनके पास आते हैं। आकर संत नामदेव से कहते हैं, अरे बेटा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, इतने दिनों से भूखा हूँ, कुछ अन्न भोजन दे। बेटा, इस वृद्ध ब्राह्मण को देखकर संत नामदेव को उन पर करुणा आ गई। उन्होंने कहा, आइए ब्राह्मण देव पधारिए, लेकिन कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। आज एकादशी तिथि है, इसलिए मैं आपको अन्न तो नहीं दे पाऊँगा। हाँ, लेकिन आप फल दूध इत्यादि लेना चाहते हैं तो मैं अभी आपके लिए वह लेकर आता हूँ। सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, अरे भाई, क्या एकादशी और क्या द्वादशी, मुझे तो अत्यंत भूख लगी हुई है। ऐसे में तुम्हारे फल मेरे किस काम आएंगे? मुझे तो अन्न भोजन ही लेना है, अन्यथा मेरे शरीर के प्राण ही निकल जाएंगे। जाओ भाई जाओ, जल्दी से ले आओ। ब्राह्मण की हट सुनकर संत नामदेव ने कहा, मुझे क्षमा कीजिए ब्राह्मण देव, लेकिन आज के दिन आपको अन्न भोजन मैं नहीं दे पाऊँगा,
क्योंकि आज के दिन अन्न में पाप का वास होता है, इसलिए अन्न खाने वालों को भी और अन्न खिलाने वालों को भी यह पाप लगता है। इस प्रकार उस वृद्ध ब्राह्मण और संत नामदेव के बीच काफ़ी बहस हुई। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और अब संध्या होने वाली थी, लेकिन संत नामदेव अपनी एकादशी निष्ठा पर अटूट बने रहे। आसपास के लोगों ने समझाने लगे कि भाई इस ब्राह्मण को भोजन दे दो, वरना अगर इसे कुछ हो गया तो तुम्हारे ऊपर ब्रह्मा हत्या का पाप लग जाएगा। लेकिन संत नामदेव नहीं माने। आखिर दिन के चौथे पहर के अंत में क्रोध में आकर वह वृद्ध ब्राह्मण पैर फैलाकर जमीन पर लेट गए। ऐसा लग रहा था मानो बस उनके प्राण निकलने ही वाले थे। अब देखिए एक शुद्ध भक्त के भाव को बाहरी दुनिया के लोग क्या समझ पाए, इसलिए आसपास के लोगों ने भी संत नामदेव के ऊपर ब्राह्मण हत्या का आरोप लगा दिया और उन्हें समाज के बहिष्कृत कर दिया। लेकिन इन सभी बातों से संत नामदेव की एकादशी निष्ठा में कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने वह संपूर्ण रात्रि अपने नियम अनुसार भगवान हरि के नाम का जप और कीर्तन करते हुए जागरण किया। प्रातःकाल अपने आप को तैयार करके उन्होंने एक चीता बनाई और बस ब्राह्मण के मृत शरीर को लेकर वे उस चीता में बैठ गए। उन्होंने सोचा कि जिस शरीर के द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या हुई है उस शरीर का मैं नाश कर दूंगा और यही अच्छा होगा। और बस अब चीता प्रज्वलित होने ही वाली थी कि उसी समय भगवान श्री हरि अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट। उन्होंने संत नामदेव की एकादशी निष्ठा की प्रशंसा करते हुए कहा, हे नामदेव, तुम्हारी एकादशी निष्ठा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ऐसी व्रत निष्ठा मुझे अत्यंत आनंद प्रदान करती है। आज से तुम्हारे यशोगान में और वृद्धि होगी और आने वाले अनंत काल तक तुम्हारी एकादशी निष्ठा के गुण गाए जाएंगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब आसपास के लोगों ने यह दृश्य देखा तब वे संत नामदेव के चरणों में आकर गिर पड़े और अपने मूर्खतापूर्ण व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगे। उस दिन से सभी लोगों ने संत नामदेव और एकादशी व्रत की महिमा को जान लिया। जो एकादशी मनुष्य के समस्त पाप कर्मों का नाश करने में सक्षम है, वही एकादशी का पालन करने वाले भगवान के भक्त भी सर्वोच्च कोटि के हैं। इसलिए एकादशी व्रत का पालन करना यह भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। सभी लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। हमारे शास्त्र कहते हैं कि चाहे आप और कोई व्रत करे या ना करे, लेकिन प्रत्येक मनुष्य को एकादशी व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इसके पालन से अन्य सभी व्रतों का पालन करने का पुण्य फल अपने आप मिल जाता है। हे गर्ग संहिता माधुर्य खंड अध्याय 8 श्लोक संख्या 41 और 42 में नारद मुनि राजा बहुआ सौल के स्वाद में कहते हैं, मनुष्य शुद्ध भक्ति भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है। वह अपने मृत कुल की 10, प्रीत कुल की 10 और पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। तो इतनी पवित्र और मंगलमय है एकादशी तिथि। हम आशा करते हैं कि आप भी इस वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का पालन करने के लिए तैयार होंगे। अगर नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि यह मनुष्य का शरीर जो आपको मिला है ना, वह आपके कुछ पूर्व अच्छे कर्मों के कारण मिला है। इसलिए इस मनुष्य देह का सदुपयोग कर लीजिए। व्यर्थ की बातें, चर्चा, टीवी, मोबाइल या पार्टीज में इन सबको बर्बाद मत कीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब बालों में सफ़ेदी आ गई और कब इस शरीर को छोड़ने का समय आ गया और मृत्यु की तैयारी तो अभी हुई ही नहीं। अंत में पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अभी समय है, संभल जाइए और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ आपके आत्मा के प्रति अपना कर्तव्य भी निभाएं, क्योंकि आपका परिवार शमशान तक साथ देगा, लेकिन आपके कर्म आपके साथ हमेशा रहेंगे। और याद रहे, श्रील प्रभुपाद हमेशा एक बात याद दिलाते हैं कि आपका वास्तविक स्वरूप यह शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है। तो जरा सोचिए इस विषय में और भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति के ऊपर भी
पर ध्यान केंद्रित कर लीजिए। तो आज की एकादशी कथा में बस इतना ही। मोहिनी एकादशी की पौराणिक कथा हम कल सुबह सुनेंगे, और उसके लिए अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। आपके अपने इस चैनल को अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कर दीजिए, और उन्हें भी जाकर बता दीजिए कि एकादशी की प्रमाणभूत और वैदिक कथाओं से आने वाली यथारूप कथा सिर्फ काव्य स्टोरी चैनल पर मिलेगी। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। धन्यवाद।